चाइल्ड 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वाल्डे, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो भाई दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आई कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमर स्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। चाइल्ड 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वाल्डे, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो भाई दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आई कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमर स्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो
केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉर्गनसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आई कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमर स्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉर्गनसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आई कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए।
यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमरस्मिथ हाल ही में अर्बोनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमरस्मिथ हाल ही में अर्बोनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी
जेल्ट को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अरबिना का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमरस्मिथ हाल ही में अर्बोनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइकपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हेनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्ट को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अरबिना का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमरस्मिथ हाल ही में अर्बोनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं।
मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओज हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आई कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमरस्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। चाइल्ड 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वाल्डे, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओज हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आई कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमरस्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े।
चाइल्ड 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वाल्डे, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो भाई दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमर स्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। चाइल्ड 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वाल्डे, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो भाई दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमर स्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो
केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉर्गनसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइकपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमर स्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉर्गनसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइकपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए।
यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमरस्मिथ हाल ही में अल्बानिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉर्गनसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अल्बानिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अल्बानिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आए हैं या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमरस्मिथ हाल ही में अल्बानिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉर्गनसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अल्बानिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन
पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अरबिना का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमरस्मिथ हाल ही में अल्बानिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉर्गनसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अल्बानिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अरबिना का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमरस्मिथ हाल ही में अल्बानिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन
ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आई कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर, डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमरस्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आई कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर, डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमरस्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो
केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो भाई दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आई कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं, जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमर स्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो भाई दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आई कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं, जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए।
यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमरस्मिथ हाल ही में अर्बोनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉर्गनसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमरस्मिथ हाल ही में अर्बोनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉर्गनसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी
जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अरबिना का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमरस्मिथ हाल ही में अर्बोनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉर्गनसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हेनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अरबिना का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमरस्मिथ हाल ही में अर्बोनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉर्गनसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर
फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहां पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहां पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आए हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमरस्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। चाइल्ड 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वाल्डे, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉर्गनसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहां पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहां पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आए हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमरस्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ
डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है। अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आई कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर, डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमरस्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है। अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आई कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए।
यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमरस्मिथ हाल ही में अर्बोनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉर्गनसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमरस्मिथ हाल ही में अर्बोनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉर्गनसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी
जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अरबिना का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमर स्मिथ हाल ही में अल्बानिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अल्बानिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइकपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हेनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अरबिना का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमर स्मिथ हाल ही में अल्बानिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर
फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमरस्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमरस्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ
डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है। अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आए हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर, डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमरस्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है। अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आए हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए।
यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमरस्मिथ हाल ही में अर्बोनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वाल्डे, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो भाई दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमरस्मिथ हाल ही में अर्बोनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है, अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना पड़े। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वाल्डे, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो भाई दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी
जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अरबिना का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमर स्मिथ हाल ही में अल्बानिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है। अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट चाइल्ड 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अल्बानिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आई कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हेनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अरबिना का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हेनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है स्पाइक हैमर स्मिथ हाल ही में अल्बानिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है। अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना। चाइल्ड 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वार्ले, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी।
ओहिया के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओज हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आए हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमरस्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है। अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वाल्डे, माइकल गोल्डबर्ग ने लिखी है। फिल्म में रिकी मॉरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहिया के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओज हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुरुष फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आइक कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आए हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमरस्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है, यह विश्वास दिलाकर कि वह प्रसिद्ध कोच ओसिया है। हाल ही स्पाइक एक लड़की के साथ टीम में खेलने से इनकार कर देता है। बाद में धोखा का पता चलता है और वो केविन की टीम में शामिल हो जाता है। केविन अपनी बेटी डेबी को चीयरलीडर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेकी को बताता है कि वह क्वार्टरबैक चीयरलीडर के साथ डेट कर रही है। उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाता है और उससे कहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाने की कोशिश करता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही रहता है। अन्यथा उसको उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक सीट के मुकाबले काम करना। जायंट्स 94 की अमेरिकी पारिवारिक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन
ड्वेन डनहम ने किया। इसकी कहानी जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट सेलग्रास, टॉमी स्क्वाल्डे, माइकल गोल्डबर्न ने लिखी है। फिल्म में रिकी मोरिसन, एड ओनील ने डैनी केविन ओसे की भूमिका निभाई है, जो ओहियो शहर में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी टीम के साथ में सबसे आगे होते हैं। वे वार्नर ब्रदर द्वारा वार्नर फैमिली एंटरटेनमेंट के रूम में काम करते हैं। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 की कमाई की थी। ओहियो के काल्पनिक शहर अर्बेनिया में डैनी ओस हमेशा अपने बड़े भाई केविन की छाया में रहता है, जो हीसमैन ट्रॉफी विजेता स्थानीय पुलिस फुटबॉल नायक है। जो केविन पीवी काउबॉय फुटबॉल टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद डैनी की बेटी बेकी, जिसका नाम आई कपास है, ट्रायल के दौरान केवल इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, और उसकी कम प्रतिभाशाली दोस्त राशिद हैनन, टैम सिम्पसन, रूडी जेल्टो को भी बाहर कर दिया गया है। टीम में शामिल खिलाड़ियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद बेकी अपने पिता को अपने खुद की नई टीवी को कोच करने के लिए मना लेती है। बाद में वो वहाँ पर आता है और सीधे उससे बातचीत करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उससे अपनी अर्बेनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम का निर्धारण करने के लिए प्लेऑफ गेम का फैसला करता है। बेकी हैनन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई हैं, या वहाँ पर ऐसा क्यों करने आए हैं जो उससे सामाजिक के बारे में उसे सबसे पहले बताए। यह उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वे उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दो पुराने खिलाड़ी ऑरविल विल्डर, डैनी केविन के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रिपोर्ट करते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, स्पाइक हैमरस्मिथ, हाल ही में अर्बेनिया में आया है। डैनी अपने पिता माइक को धोखा देकर उसे भर्ती करता है।